खगोलीय घटना है, लेकिन भारत में इसे धर्म और ज्योतिष से भी जोड़ा जाता है। आज वर्ष का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है, जब कुछ समय के लिए दिन में ही अंधेरा हो जाएगा। मगर अगर ज्योतिषियों की माने तो यह ग्रहण बहुत मायने रखता है पूरे विश्व के लिए, और इसी के चलते विश्व को कोरोना जैसे महासंकट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही भारत और चीन सीमा विवाद की स्थिति को भी यह प्रभावित कर रहा है। आखिर यह ग्रहण इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसके बाद क्या क्या बदलेगा, आइए जानते हैं उज्जैन में आनंद शंकर व्यास पंडित जी से। ज्योतिष द्वारा माना गया। देखिए, आज आषाढ़ कृष्ण रविवार के दिन 21 जून को सूर्य ग्रहण है। ये रविवार को होने से इसको चूड़ामणि ग्रहण भी बोलते हैं। और दूसरा, ये कंकणाकृति ग्रहण है। कंकणाकृति ग्रहण का मतलब ये कि सूर्य पूरा ढक जाएगा, आसपास से जो एक चूड़ी सरीका चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक तरह से पूरा ही ग्रहण है। पूरा ग्रहण होने से कष्टप्रद होता है, संकट वाला होता है, अनेक प्रकार के संकट देता है। ये ग्रहण मृगशीर नक्षत्र में हो रहा है और मिथुन राशि में है। मृगशीर नक्षत्र में सूर्य है, राहु है और चंद्रमा है, ये तीनों उसमें है। और मृगशीर नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है। मंगल इस समय मीन राशि में चल रहा है। मीन राशि के मंगल पर मकर के शनि की पूर्ण दृष्टि है। तो जहाँ शनि और मंगल का संबंध होता है तो मंगल भूमि का मालिक है, शनि भूगर्भ का मालिक है। दोनों का संबंध होता है तो विस्फोटक स्थिति बना देता है, चाहे वो भूकंपन का विस्फोट हो, चाहे शस्त्र से हो या बम वगैरह से हो। और प्राकृतिक विपदा भी इस समय बहुत आती है, चाहे भूकंपन आए, तूफान आए या तेज़ बारिश हो, इस तरह के सारे लक्षण बनते हैं। अनेक प्रकार की रोग की वृद्धि होती है। इस समय जो रोग चल रहा है वही नियंत्रित नहीं है, उससे लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई लोगों ने मई में कहा था कि मई में कम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी बढ़ा। अभी जून में लगभग 6 ग्रह भी वक्री चल रहे हैं। एक साथ 6 ग्रह वक्री हो तो ज़्यादा खराब परिणाम, ज़्यादा संकट और ज़्यादा संघर्ष को बढ़ाने वाला होता है। इसीलिए जून में रोग की वृद्धि ज़्यादा हुई है। जुलाई में भी ये स्थिति आएगी कि 18 जुलाई को गुरु का राश्यंतर होगा, फिर शनि का होगा। दोनों मकर राशि में आ जाएंगे। पहले मकर राशि में नहीं, धन राशि में आ जाएंगे। पहले मकर राशि में चल रहे थे और उसके पहले धन राशि में थे। तो मकर पे आने, धन पे आने पर पुनः जो अपने रोग की स्थिति, शायद वो पुनरावृत्ति दूसरे राउंड में आ जाए, ऐसी संभावना है। तो ये स्थिति लगभग सितंबर तक रहेगी। पिछला ग्रहण 26 दिसंबर के रोज हुआ था और 25 से 27 तक 6 ग्रह एक राशि में थे। तो 6 ग्रह यदि एक राशि में आते हैं तो अनेक प्रकार के प्राकृतिक विपदा, संकट, संघर्ष, भूकंपन आदि सब होता है। उसमें लिखा है प्रलय पद इंद्रोपि लभते, इंद्र सहित प्रलय में फंस जाता है। लोको रंका, जनता यानी वो दरिद्री हो जाती, भिखारी हो जाती। प्रजा नाम नाशा, प्रजा का नाश होता है। चलती वसुंधरा, जमीन चलती है मतलब भूकंपन होता है। और शुष्यति नदी, नदी सूखने लगती है। तो ये जब प्राकृतिक विपदा के कारण है। पिछले समय सन 62 में 4 फरवरी 62 को 8 ग्रह एक राशि में आए थे और उस समय वो मकर राशि में थे। अधिकांश ग्रह उसमें अस्त भी थे। तो उस समय की ये स्थिति थी कि मकर व्रत में होने के नाते, मकर व्रत अमेरिका जो पाताल लोक है उसमें होता है। तो वहाँ ये प्रभाव हुआ था कि 4 फरवरी के दिन ही पेरू में बर्फ़ के पहाड़ धंस जाने से अनेक नगर दब गए थे, यानी हजारों लाखों लोग मर गए थे एक ही दिन में। और भारत में यानी मकर से 7वीं राशि कर्क होती है, हम कर्क व्रत में हैं भारत। तो कर्क व्रत में उसका सबसे बुरा प्रभाव ये हुआ था कि चीन से उस समय युद्ध हुआ था, पराजय का मुख देखना पड़ा और हमारे बहुत से भूमि पर उसने कब्जा कर लिया था। आज फिर मकर राशि में उन ग्रहों की युति हो चल रही है। तो ऐसी स्थिति में चीन से फिर ये स्थिति सामने आई। चीन का संकट इस समय सामने आया है। ये देखिए, उस समय की ग्रह स्थिति की पुनरावृत्ति है। जो ग्रह पहले जिस राशि में थे उसने जो परिणाम किए, उस परिणाम की पुनः पुनरावृत्ति होती है, चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में। इस समय ग्रहण के साथ ये स्थिति बनी है तो निश्चित रूप से थोड़ा संकट बढ़ाने वाली हो सकती है।
अन्य स्थानों पर भी देश विदेश। देखिए, इस समय कोरोना रोग महामारी इस ढंग का आया है कि शायद वर्षों में पिछले समय ऐसा कोई महामारी नहीं आई। अगर महामारी आती भी है तो उज्जैन में आई या इंदौर में आई या प्रदेश में हुई। सारा विश्व एक रोग से प्रभावित कभी नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसी घटना कि सारा विश्व एक सरीका प्रभावित है। सारे लोग अकाल मृत्यु से मर रहे हैं। रोग का कोई इलाज नहीं है। रोग के लिए जितने भी प्रयत्न किए जा रहे हैं अभी सार्थक नहीं हो रहे हैं। रोगी बढ़ते जा रहे हैं और उसका प्रभाव ये कि आर्थिक स्थिति भी डामाडोल हो रही है। हर साधारण आदमी भी कमाई से मर रहा है। मजदूर लोग शहर छोड़ के गाँव की तरफ जा रहे हैं। न तो उनके पास मजदूरी है न पैसा है। भिखारी सरी के भीख मांग मांग करके खा रहे हैं। किसी को मिला तो खाया, नहीं तो भूखे मरते हुए जा रहे हैं। आज साधारण छोटे छोटे धंधे करने वाले, ठेले लगाने वाले, सब्जी वाले, फल वाले, वो सब दुखी है। तो ऐसा दुख कभी भी मेरे ख्याल से पिछले इतिहास में भी देखने को नहीं मिलता कि एक साथ इतनी बड़ी खराब स्थिति हो। ये एक बड़ा संकट है और इसका मुकाबला हम देखिए आज बहुत सी बात कर रहे हैं। इस समय मुझे तो एक बुरा ये लगा कि इस समय सरकार ने मंदिर में दर्शन वगैरह पे, धार्मिक कार्य करने पे रोक लगा दी। भाई, धार्मिक कार्य से तो हमें जो एक सक्रिय ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, उससे तो दूर कर दिए और दारू की दुकानें खोल दी। जो दारू हमको बीमारी से लड़ने की क्षमता ख़त्म करती वो चालू है और जिस ऊर्जा से हम बच सकते हैं वो बंद है। वस्तुस्थिति ये कि इस समय आवश्यक है कि हम कोई देवता की उपासना प्रार्थना करें। हमारा धर्म सबसे प्राचीन है। हमारे सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है और वेद में इस तरह के मंत्र के प्रयोग दिए हैं कि जिससे हम अनेक संकट से रक्षा कर सकते हैं। तो हमको उससे तो दूर कर दिया गया और गलत रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा है। जब नाश होना हो तो बुद्धि विपरीत होती है। जिस कार्य से हमको मदद मिल सकती है उससे दूर है। आज सामूहिक रूप से कोई यज्ञ करना चाहे तो इससे नहीं कर सकता कि सरकार की रोक है। तो ये स्थिति इतनी ख़राब है कि इस समय इस गंभीरता को सोचना चाहिए और जो इसका इलाज है, आज देखिए कोरोना का कोई इलाज आज तक नहीं है, तो उस पर अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र में जो विधान है, यदि उस पर भी प्रयोग किया जाए तो क्यों नहीं कुछ लाभ मिल सकता है। तो जिसका इलाज नहीं उसके तो हम अरबों खर्च कर रहे हैं और जिसके लिए हमारे पास इलाज है उसका कोई साधन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको रोक रहे हैं। तो ये विपरीत दिशा में जाना हमारे लिए विनाशकाली विपरीत का सूतक है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये सारी ग्रह स्थिति जो विपरीत आ रही है, ऐसी स्थिति में भी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि चाहे हमारी भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो जाए, लेकिन लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, यशस्वी रहे, समृद्ध रहे, ये हमारी कामना है।